अम्ल और क्षार का ट्रिक। किसका ट्रिक है? अम्ल और क्षार का ट्रिक हम लोग जानते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। ठीक है। और कुछ हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि अम्ल को पहचानने का तरीका देखेंगे। सभी अम्ल को हम लोग चख कर नहीं देख सकते, क्योंकि जो अम्ल होता है हानिकारक होता है, कुछ अम्ल फायदेमंद होता है, कुछ जो होता है क्या होता है? हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। तो सबको तो चख कर नहीं देख सकते हैं। बाकी हम लोग चख के देखते हैं तो स्वाद में खट्टा होता है। बाकी सब अम्ल तो को नहीं चख सकते हम लोग, क्योंकि क्या होता है? हानिकारक भी होता है। तो इसलिए कुछ ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि जब देखेंगे शुरू में एच लगा होगा, शुरू में क्या लगा हो? एच लगा होगा, शुरू में एच लगा होगा, तो वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एच एफ है, क्या है? एच एफ है। एच सी एल है तो एच लगा हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ? एच लगा हुआ। एच सी एल तो क्या लगा हुआ? एच लगा हुआ। क्या लगा हुआ? एच। एच बी आर क्या लगा हुआ? एच बी आर, तो यहाँ पर एच लगा हुआ है। एच आई तो एच लगा हुआ है, तो इसमें क्या? अम्ल है। इसमें क्या है? अम्ल है। एच थ्री पी ओ टू तो एच लगा हुआ है। एच थ्री पी ओ फोर तो एच लगा हुआ है। एच एन ओ थ्री तो क्या है? एच लगा हुआ है। सब क्या है? ये अम्ल है। क्या ये? अम्ल है। क्या देखिए शुरू में एच लगा हो, शुरू में क्या लगा हो? एच लगा। एच टू ओ एच लगा हुआ, शुरू में एच लगा हुआ। एच सी एल ओ थ्री एच लगा हुआ, तो सब क्या है? ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अगर देखते हैं अंत में सी डब्ल्यू ओ एच लगा हो, अंत में क्या लगा हो? सी डब्ल्यू ओ एच लगा हो, तो ये भी क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, अंत में एच सी डब्ल्यू एच लगा हुआ है। एच सी डब्ल्यू एच, अंत में एच, अंत में सी डब्ल्यू एच लगा हुआ है। सी टू एच फाइव सी डब्ल्यू एच, अंत में क्या लगा? सी डब्ल्यू एच लगा हुआ है। सी थ्री एच सेवन सी डब्ल्यू एच, अंत में सी डब्ल्यू एच लगा हुआ है। ये सब क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। फिर देखते हैं, क्या देखते हैं? अधातु के ऑक्साइड। कैसा? अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। अधातु के साथ कैसा होता है? अम्ल होते हैं। अधातु के साथ जब ऑक्सीजन लग जाए, अधातु के साथ ऑक्सीजन लग जाए, अधातु के साथ क्या लग जाए? ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा अधातु के साथ। कैसा कहलाएगा ये? अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड अधातु के साथ कैसा कहलाएगा? क्या होगा? अम्ल होगा। अधातु के साथ कैसा होगा? अम्ल होगा। जैसे अधातु कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये से क्या? अधातु, इसके साथ ऑक्सीजन लग गया तो अधातु का ऑक्साइड क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड। और अधातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। जितना भी अधातु के साथ ऑक्सीजन आ गया तो वो कहलाएगा अधातु ऑक्साइड, और अधातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय होता है। फिर देखते हैं क्षार। क्षार का अब हम लोग जानेंगे, क्षार के बारे में जानेंगे। क्षार जो होता है स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। क्षार स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। फिर कुछ ट्रिक देखते हैं क्षार को पहचानने के लिए। सबको तो हम लोग नहीं चख सकते हैं, नहीं कि कड़वा ही होगा, नहीं या खट्टा होगा, तो हम तो सबको नहीं चख सकते हैं, नहीं कुछ जो होता है जो हानिकारक होता पदार्थ होता है उसको हम लोग नहीं चख कर देख सकते हैं। इसलिए कुछ का देखो ट्रिक है पहचानने का, क्षार पहचानने का। जैसे अंत में ओ एच लगा हो, अंत में क्या लगा हो? ए ओ एच लगा हो, अंत में क्या लगा हो? ओ एच लगा होगा। जैसे एल आई ओ एच, अंत में ओ एच है, अंत में क्या है? ओ एच है। एन ए ओ एच, एन ए ओ एच, अंत में ओ एच लगा है। ओ एच अंत में लगा, सी ए ओ एच लगा हुआ है। के ओ एच, अंत में ओ एच लगा हुआ है। सी एस ओ एच, एम जी ओ एच है। ए एल टू ओ एच, यहाँ पर ओ एच लगा हुआ है। सी ए ओ, अंत में ओ लगा हुआ है। फिर और अगला देखते हैं धातु के ऑक्साइड। किस ऑक्साइड? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। जब धातु के साथ ऑक्सीजन लग जाए, धातु के साथ क्या लग जाए? ऑक्सीजन लग जाए। धातु के साथ जब ऑक्सीजन लग जाए, धातु के साथ ऑक्सीजन लगता है, ये कहलाएगा धातु के ऑक्साइड। क्या कहलाएगा ये? धातु के ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु के ऑक्साइड कहलाएगा। धातु के ऑक्साइड कहलाएगा। और धातु के साथ क्षारीय होते हैं। धातु के साथ क्या होंगे? क्षारीय होगा। जैसे कैल्शियम, लिथियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब क्या है? धातु हैं। क्या है? धातु है। सब क्या है? धातु हैं। तो धातु के साथ जब ऑक्सीजन लग जाए तो क्या लगा? धातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। जैसे CaO, ये धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन लग गया तो धातु के ऑक्साइड हो गया। Cu2O, ये क्या है? धातु है। Al2O3 क्या है? ये धातु है। MgO क्या? धातु है। BeO क्या है? धातु है। Ba2O ये क्या है? धातु है। LiO ये क्या? धातु के साथ जब धातु के साथ ऑक्सीजन लग गया, धातु ऑक्साइड हो गया, और धातु के साथ क्या है? ये सब सब क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। अगला देखते हैं हम लोग देखेंगे ये pH स्केल है। क्या है? pH स्केल है। जिस पदार्थ का pH मान अगर 7 हो, जिस पदार्थ का pH मान अगर 7 हो वह उदासीन कहलाता है। वो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। जिस पदार्थ का pH मान 7 होगा वह क्या कहलाएगा? उदासीन होगा। जिस
जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, 7 से कम होगा, वह कहलाएगा, वह अम्ल होता है, वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा, जिस पदार्थ का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, वह कहलाएगा, वह होगा क्षार होगा, क्षार होगा। जैसे जैसे अगर किसी का पीएच मान किसी का पीएच मान 7 है तो क्या पदार्थ क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन। अगर किसी का पीएच मान किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है तो 7 से कम है तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। क्या होगा, वो अम्ल होगा। और किसी पदार्थ का पीएच मान 9 है तो 7 से अधिक है, इसका मतलब वो क्या है, वो क्षार है। वो क्या है, वो क्षार है। वो क्या क्षार है। अगला देखते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान करता हो, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः H+ आयन देता है, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल में H+ आयनों की संख्या अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, इसी को गंधक का अम्ल कहा जाता है, इसी को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है इसका प्रयोग। अगला देखते हैं दुर्बल अम्ल। क्या देखते हैं, दुर्बल अम्ल। क्या देखेंगे, दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान नहीं करता हो, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान नहीं करता हो, उसे ही दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल में H+ आयनों की संख्या कम होती है। दुर्बल अम्ल में H+ आयनों की संख्या कम होती है और प्रबल अम्ल में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल देखेंगे, H2CO3, CH3COOH, H3PO4, सब क्या दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। और एग्जाम्पल है H2SO3, HCOOH, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। क्या दुर्बल अम्ल है। अब देखते हैं अम्लों के प्रकार। क्या देखेंगे, अम्लों के प्रकार। क्या देखेंगे, अम्लों के प्रकार। अम्ल देखेंगे, हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजनी अम्ल क्या होता है, देखेंगे, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन ना हो। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजनी अम्ल कहलाएगा। HBr, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं, तो हाइड्रोजन अम्ल कहलाएगा। HCN, इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोजनी अम्ल कहलाएगा। अगला देखते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या देखेंगे, ऑक्सी अम्ल। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। जैसे H2SO4, H भी है और O भी है, ये कहलाएगा ऑक्सी अम्ल। HNO3, इसमें H भी है और O भी है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, उसे बोलेंगे ऑक्सी अम्ल कहेंगे। H2CO3, इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। CH3COOH, H भी है O भी है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ये कहलाएगा ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सी अम्ल। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल, वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा हो वह दुर्बल अम्ल होता है। वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो सब दुर्बल अम्ल कहलाएगा। जिस अम्ल में कार्बन न हो, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जिस अम्ल में कार्बन हो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है, जिस अम्ल में कार्बन न हो वह प्रबल अम्ल कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पीएच स्केल का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। पीएच स्केल का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ का पीएच मान
किसी पदार्थ का पीएच मान हम अगला देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है, किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 3 है, तो इसमें प्रबल अम्ल कौन होगा? तभी हम लोग देखें जिस जिस पदार्थ का पीएच मान जितना कम होगा उसका वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो इसमें जिस पदार्थ का पीएच मान जितना कम होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो इसमें जिसका पीएच मान 3 है वो प्रबल अम्ल होगा, और ये क्या होगा, ये प्रबल अम्ल होगा, ज़्यादा होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, पीएच मान 2 है और पीएच मान 4 है, तो इसमें प्रबल अम्ल कौन होगा? प्रबल पीएच मान 2 वाला होगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहेगा? प्रबल अम्ल, ये वाला कहलाएगा। फिर अगला देखते हैं, क्या देखते हैं क्या कि पीएच स्केल का जितना अधिक होगा, पीएच स्केल का मान जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल क्षार होगा, जैसे एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखते हैं पीएच मान 8 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 9 है, तो ये पीएच मान 9 वाला प्रबल क्षार होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, किसी का पीएच मान 3 है, किसी पदार्थ का पीएच मान 10 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 12 है, तो पीएच मान 12 वाला प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। अगला देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। प्रबल क्षार साधारण में लिखा हो, प्रबल क्षार कैसा लिखा होगा? साधारण में लिखा होगा। कैसा लिखा होगा? साधारण में लिखा होगा। जैसे NaOH, इसमें कहीं पे घात नहीं है। KOH हम सिंपल लिखा हुआ, कहीं घात लिख के रूप में नहीं लिखा हुआ है। ये सब क्या है? प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार जिसमें घात का प्रयोग होगा, जैसे Na2OH, क्या है? Na2OH, इसमें घात के रूप में लिखा हुआ है। CaOH2 घात के रूप में लिखा हुआ है। NaHCO3 घात के रूप में लिखा हुआ है। MgOH2 घात के रूप में लिखा हुआ है। सब घात के रूप में। OH है तो क्षार तो है, लेकिन ये सब कैसा है? दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है।